लाइव आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मनपा का अप्पापाड़ा आरोग्य केंद्र खुद ही बीमार, 5 साल बाद भी बदहाल व्यवस्था, मनसे ने दी आंदोलन की चेतावनी। मुंबई मालाडपुर स्थित अप्पापाड़ा मनपा नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। करीब 5 वर्ष पहले जिस स्वास्थ्य केंद्र के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज और प्रसूति सुविधा मिलने की उम्मीद जगी थी, आज वही स्वास्थ्य केंद्र खुद ही कई समस्याओं से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मनपा प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है और प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। अब इस मामले को लेकर स्थानीय नगर सेविका सुरेखा परब के प्रतिनिधि एवं मनसे विभाग प्रमुख भास्कर परब ने मैदान में उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। अप्पापाड़ा स्थित इस मनपा नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2021 को शिवसेना नेता आदित्य उद्धव ठाकरे के कर कमलों द्वारा किया गया था। स्वास्थ्य केंद्र शुरू होने के समय क्षेत्र के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि इससे पहले स्थानीय लोगों को इलाज के लिए गोविंद नगर हॉस्पिटल, एसके पाटिल हॉस्पिटल और शताब्दी हॉस्पिटल तक जाना पड़ता था। उद्घाटन के दौरान मनपा प्रशासन और शासन से जुड़े लोगों की ओर से जनता के बीच यह भी बताया गया कि यहाँ विभिन्न प्रकार की इलाज के साथ साथ प्रसव यानी डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे क्षेत्र की महिलाओं को प्रसव के लिए दूर के अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज करीब 5 वर्ष पूरे होने के बावजूद स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस उद्देश्य से यह स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था वह पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। अस्पताल की 6 मंजिला इमारत तो तैयार हो गई और इसके निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल अभी भी कायम है। स्थानीय लोगों के अनुसार जुलाई महीने में कई दिनों तक अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। बताया गया कि डॉक्टर के बीमार होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वर्तमान में अस्पताल में 1 या 2 डॉक्टर आते हैं, लेकिन आरोप है कि मरीजों को देखकर केवल दवा या गोलियां देकर चले जाते हैं। यहाँ मरीजों को इंजेक्शन तक लगाने की सुविधा नहीं होने का भी आरोप है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अस्पताल पूरी तरह इलाज का केंद्र बनने के बजाय केवल दवा देने वाला केंद्र यानी दवा खाना बनकर रह गया है। अस्पताल की समस्या केवल डॉक्टरों और इलाज तक सीमित नहीं है। अस्पताल के मुख्य गेट के सामने और चारों तरफ गंदगी की भरमार होने का आरोप है। गटर और नालियों से निकलने वाला गंदा पानी, जिसमें मल मूत्र मिला होने की बात स्थानीय लोगों ने कही है, अस्पताल के परिसर में जमा रहता है। अस्पताल की ऊपर से नीचे तक की साफ सफाई की व्यवस्था संभालने वाला कर्मचारी भी नियमित रूप से मौजूद नहीं रहता, ऐसा आरोप लगाया गया। इसके अलावा अस्पताल की लिफ्ट भी बंद पड़ी है, जिससे मरीजों, बुजुर्गों और अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के मुख्य गेट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों और सुरक्षा गार्डों का आरोप है कि गेट के सामने शराब पीने वाले और नशे की हालत में रहने वाले लोग पड़े रहते हैं। सुरक्षा गार्ड यदि रोकने या वहां से हटने के लिए कहता है तो उसके साथ मारपीट तक कर दी जाती है। इतना ही नहीं, नशे की हालत में रहने वाले कुछ लोग अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। इस संबंध में कुरार पुलिस से कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी आरोप है कि पुलिस की ओर से जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं की जा रही है। इस बीच अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों और कर्मचारियों ने भी अस्पताल की विभिन्न समस्याओं को लेकर मनपा के पी उत्तर विभाग और पी पूर्व विभाग के वार्ड अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग से कई बार शिकायत किए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों को समस्याओं की जानकारी देने के बावजूद अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि मनपा प्रशासन इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है और अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। मामले को लेकर जब वार्ड क्रमांक 38 की नगर सेविका सुरेखा परब के प्रतिनिधि और मनसे विभाग प्रमुख भास्कर परब से पत्रकार ने प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि अप्पापाड़ा क्षेत्र में मैटरनिटी हॉस्पिटल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की माताओं और बहनों को डिलीवरी के लिए गोविंद नगर और शताब्दी हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मनपा प्रशासन की ओर से 6 मंजिला इमारत बनाई गई और इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जिस समस्या के समाधान की उम्मीद थी वह आज भी बनी हुई है। भास्कर परब ने बताया कि वर्ष 2021 में स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने करीब 4,500 लोगों के हस्ताक्षर करवाकर अस्पताल शुरू कराने का प्रयास किया था और आज भी उनका प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की समस्याओं को लेकर नगर सेविका सुरेखा परब ने मनपा सभागृह में भी आवाज उठाई है। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को लिखित पत्र भी दिए गए हैं। भास्कर परब के अनुसार 23 जुलाई 2026 को वार्ड अधिकारी ने इस अस्पताल का दौरा किया था। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल की समस्याओं को देखा और 1 सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब करीब 15 दिन बीत जाने के बाद स्थानीय लोगों के अनुसार समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। एडवोकेट भास्कर परब ने कहा कि उनके पास और नगर सेविका सुरेखा परब के पास लगातार परेशान जनता शिकायत लेकर आती है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ चुके हैं और अब भी मनपा प्रशासन के
अधिकारियों को अपने तरीके से जगाने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह महिलाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि क्षेत्र की महिलाओं को प्रसव के लिए दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो वे पीछे नहीं हटेंगे और अप्पापाड़ा में प्रसूति गृह शुरू करवाकर ही दम लेंगे। वहीं इस पूरे मामले में मनपा विभाग के संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे पत्रकार ने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई यह 6 मंजिला इमारत में अगर मरीजों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, सफाई व्यवस्था खराब है, लिफ्ट बंद है और सुरक्षा को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही है, तो इन समस्याओं की जिम्मेदारी आखिर किसकी? 23 जुलाई को वार्ड अधिकारी के दौरे के बाद एक सप्ताह में समस्या दूर करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी समस्या का निवारण नहीं हुआ। अब देखना होगा कि मनपा प्रशासन इस मामले में कब जागता है और अप्पापाड़ा के नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र की समस्याओं का समाधान आखिर कब होता है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में मनसे विभाग प्रमुख भास्कर परब ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, यार देखिए आज हम अप्पापाड़ा नगरीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र से आपके कार्यालय हॉस्पिटल में पहुंचा हूं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं दर्शकों के देखिए आज उद्धव ठाकरे जी के कमलों द्वारा यह हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था दर्शकों, मगर यह हॉस्पिटल 6वां महला तक है, मगर यहाँ मात्र दवा कितना मिलती है, केवल टिकिया मिलती है, इंजेक्शन लगाया नहीं जाता। दोस्तों मुंबई महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग हो, महापौर हो, सरकार हो, सभी दावे करती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मगर देखिए ये हॉस्पिटल की स्थिति है, नरक की स्थिति है। देखिए यहाँ पे कोई नहीं अगर बैठ सकता है, मैं कहा तो यहाँ पे पानी जब बारिश होती है तो पूरा पानी भरा रहता है। यहाँ पे कई बार पेशेंट आते जाते हैं और गिरते हैं। दोस्तों ये सब बड़ी बात है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए यहाँ पे गड्ढे दिखाइए, ये देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है, कितनी गंदगी की भरमार है, कितना डुक्कर से लेकर के सभी के बदबूदार पूरे मलमूत्र यहाँ पे एकत्रित है। देखिए ये स्थिति है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। जब लोगों ने मेरे पास शिकायत किया और कंप्लेन किया, जब ये मामले को लेकर के मैंने स्वास्थ्य विभाग से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्दी इसकी समस्या का हल होगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से नगर सेविका वार्ड क्रमांक 38 की सुरेखा परब जी है, उनके प्रतिनिधि जो विभाग प्रमुख सम्माननीय भास्कर परब जी है, मैं उनसे भी इस पर बात किया। उन्होंने दावा किया कि मैंने इसको लेकर के यहाँ पे जो समस्या है इसको लेकर के मैंने वार्ड ऑफिसर से मैंने कंप्लेन किया है, मगर वार्ड ऑफिसर ने विजिट किया, लगभग 1 महीने को होने को आया, मगर आज तक ये समस्या का निदान नहीं हुआ। दोस्तों ये बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपसे दोस्तों मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़े ये हॉस्पिटल जरूर है, मगर पूरा हॉस्पिटल बीमार है। बीमारी इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी पीड़ा की दायक है। यहाँ हॉस्पिटल तो बहुत है, डॉक्टर से 4 से 5 की बात की जाती है, मगर डॉक्टर खुद बीमार है तो डॉक्टर मरीज को देखने वाला कौन है? ऐसी स्थिति है जिसमें मैं दोस्तों 1 हफ्ते पहले मैं आया था, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर बीमार था, इसलिए हॉस्पिटल में कोई नहीं था। जो दवा लेने वाले आए, लाइन लगाए और चले गए। दोस्तों सबसे बड़ी पीड़ादायक ये बात है कि ये इतनी बड़ी बात, 1 महले से लेकर 6वें महले तक ये हॉस्पिटल बनी है, मगर यहाँ पे कोई न प्रसव पीड़ा या कोई जो कि बातें दावे की गई थी, मैंने सब चीज़ की व्यवस्था करूँगा, यहाँ पे डिलीवरी होगी, यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, मगर कुछ नहीं है। केवल वही जो एक कहावत है कि ढोल में पोल है। अब दोस्तों मैं आपको जो बताने की कोशिश कर, अभी मैं जो ऊपर चल के मैं बात करता हूँ, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, कितने लोगों को दवा देते हैं, क्या स्थिति है। आइए हम चलते, कैमरा में मैं आग्रह करता हूँ कृपया वहाँ पे देखिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये कचड़े कंपर है, साफ सफाई करने वाला कौन है? ये हॉस्पिटल है। जब हॉस्पिटल में स्थिति है, देखिए गटर और नाले की स्थिति क्या है, कैमरामैन से आग्रह करूँगा जरा सा ये नाले की स्थिति बताइए कि क्या यहाँ की स्थिति है, कैसी गंदगी है, कितना यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई, इसके लेकर के देखिए ये स्थिति है। जितना नरक है, लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं, मगर काश अगर वहाँ पे कोई आ गया तो खुद बीमार, जो स्वस्थ होगा सुरक्षित वो भी बीमार होगा। देखिए मलमूत्र यहाँ पे है, देखिए कितने मलमूत्र है। देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरा मैन से आग्रह करूँगा ऐसे दिखाइए कि देखिए ये स्थिति में चलता हूँ। अब और भी ऊपर मैं चलता हूँ किस स्थिति से है, देखिए मैं चलता हूँ, देखिए ये स्थिति है, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अप्पापाड़ा नगरीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र मलारपुर, पहला महला से लेकर 6वां महला तक यहाँ है, मगर यहाँ पे केवल टिकिया दी जाती है। हाथ पे देखो लिफ्ट लिखा है, लिफ्ट का वापरा करूँ मैं, मगर लिफ्ट बंद है। ये देखिए
ये स्थिति है। लिफ्ट के लिए जो बटन होती थी वो भी बंद कर दी गई है क्योंकि लाइट नहीं दस हो। आइए अब हम चलते हैं जहाँ पे जिस तरह से मरीज यहाँ पे उपस्थित है उनको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आज भी क्या खास मरीज आए हैं कि नहीं, हमारे मरीज पहुंचे हैं कि नहीं। मैं दर्शकों इस तरह से भास्कर परब जी ने बताया था कि मैंने विजिट तो कराया था लगभग तो 15 से 20 दिन हो गया। 10 को मैं बताना चाहता हूँ 20 से 25 दिन हो गया वार्ड ऑफिसर को आए, मगर आज तक ये लिफ्ट नहीं बन सकी। दोस्तों ये सब देखिए ये पूरा यहाँ पे मरीज बैठे हैं, वहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये लिफ्ट बंद है, लिफ्ट बंद है। जब इस पर मैंने भास्कर परब जी से जो नगर सेविका सुरेखा परब है जिसके प्रतिनिधित्व करते हैं और विभाग मंत्री मनीष पर उनसे बात की तो उन्होंने कहा लिफ्ट की बात बंद है। वहाँ पे जो अव्यवस्था है उसके लिए मैंने वार्ड ऑफिसर से मैंने कंप्लेन किया, शिकायत किया। वार्ड ऑफिसर ने विजिट किया मगर उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर इसका निदान हो जाएगा, मगर दोस्तों आज तक निदान नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे से बैठे हैं लोग जो ऐसे भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, शीर्ष नागरिक भी हैं, इनको अगर लिफ्ट नहीं रहता फिर भी मजबूरी में चढ़ के आते हैं। लोग यहाँ पे कर्मचारी लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ अव्यवस्था कैसी है, क्या है, लिफ्ट बंद है, कुछ बोलेंगे सब? अभी बंद हुई है वैसे, मगर साहब अभी बंद है, मगर अभी कब तक हो जाएगा, कुछ इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? कंप्लेंट डाला हुआ है उसके रिगार्डिंग मेंटेनेंस स्टाफ। हाँ, कब से डाला गया है साहब जी? 2 बार कंप्लेंट डाला है, 2-4 दिन हुए। अच्छा, हमको तो जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कंप्लेन डाला गया है। देखो ये यहाँ पे दवा मिलता है, यहाँ पे सब व्यवस्था है, मगर कंप्लेन तो यहाँ के लोगों ने भी किया है। भास्कर परब ने जो विभाग प्रमुख हैं और सुरेखा परब जो नगर सेविका उन्होंने भी कंप्लेन किया। वार्ड ऑफिसर ने विजिट किया, स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने विजिट किया, मगर लगभग 1 महीना होने को आया, मगर आज तक 10 का 10 मामला ऐसे पड़ा है। और क्या करे, कर्मचारी कोई बोलना नहीं चाहता है, विभागीय कार्रवाई होगी इसीलिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। जिस तरह से नीचे मैंने अव्यवस्था देखा, लोगों ने जिस तरह से शिकायत की। दोस्तों आइए हम चलते हैं, इसके बाद मैं भास्कर परब जी से मैं बात करूंगा क्या उनका कहना है, सुरेखा परब जी से मैं बात करूंगा क्या उनका कहना है, उसके बाद मैं वार्ड ऑफिसर से इसमें बात करूंगा। जय हिंद, जय माता। तो जैसा मैं बताना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 38 के अंदर एक हॉस्पिटल है जो अप्पापाड़ा में सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल, सम्माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के नाती पोते जो बोले जाते हैं, उन्होंने सम्माननीय आदित्य ठाकरे साहब ने उसका उद्घाटन किया था। उस समय लोगों का जो सपना था कि हमको हॉस्पिटल अगर मिल जाएगा, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या थी तो हॉस्पिटल की थी, आरोग्य की थी, मगर उसके मुद्दे को लेकर के लोगों ने कहीं न कहीं कई लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं हमने उठाया, शिवसेना बोलते हैं हमने उठाया, और समाजवादी पार्टी हमने उठाया। अब मनसे के कई बातें आ रही है कि हमने उठाया। अब ये कौन उठाया, कैसे, वो हॉस्पिटल तो बन गई। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हॉस्पिटल की इतनी दयनीय स्थिति है, न उसमें हॉस्पिटल ही पूरा बीमार है, कचरे का अंबर लगा है, गंदगी की भरमार है, साफ सफाई करने वाले का पता नहीं है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर ही खुद बीमार है ना। हॉस्पिटल तो खोला गया है ना, किसी रोग के डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसको लेकर के स्थानीय नगर सेवक सुरेखा ताई हमारी है जो कि प्रतिनिधि करते हैं सर भास्कर परब साहब, उनके ऊपर अंगुलियां उठ रही हैं कि यहाँ के स्थानीय जो विपक्ष हैं यही कहते हैं कि नहीं मैं तो नगर सेवक नहीं रहा, पहले नगर सेवक था तो मैं ऐसा करता था। विपक्ष था ये बोलते हैं कि मैं था तो मैं करता था। अब तो भास्कर परब जी हैं ना, परब जी से बात कीजिए ना सर जी। तो अब भास्कर परब जी से मैं बात करने के लिए साहब जी सबसे बड़े आपको ऊपर मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल को लेकर मुद्दे, क्योंकि आपके वार्ड में है और हॉस्पिटल की बड़ी स्थिति बड़ी नाजुक है, इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, कोई चेकअप नहीं है, क्या कहेंगे? सच बात है, यहाँ की सब हमारी माँ बहनें हैं, उनको ये मैटरनिटी होम की ज़रूरत थी। यहाँ अप्पापाड़े से जब भी कभी डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है तो देसाई हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या मालाड वेस्ट में या बोरीवली में जाना पड़ता है। आपको पता है ये रोड की हालत देख के या ट्रैफिक की समस्या है, इसमें से जाते जाते उनको हालत ख़राब हो जाती है। उस समय में वो टाइम बहुत इमरजेंसी का होता है, वो वक्त ऐसा होता है कि वक्त कीमती होता है, तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचना ज़रूरी होता है। अभी वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महानगर पालिका ने यहाँ हॉस्पिटल का प्रस्ताव रखा।
प्रस्ताव रखने के बाद ये जगह पे हॉस्पिटल रिजर्व था, वो रिजर्वेशन में हॉस्पिटल बना भी, लेकिन हॉस्पिटल खुलने के बाद उसे आरोग्य केंद्र में रूपांतर किया गया। अभी ये चीज़ हुई है 2021 में, अभी 2026 में हम चुन के आए हैं। अभी तो हम उसका फॉलोअप ले ही रहे हैं, लेकिन 2021 में ही पहला आवाज़ उठाने वाले, पहला इसके खिलाफ मोर्चा निकालने वाले मनसेती हम थे कि ये आरोग्य केंद्र नहीं, इधर महिलाओं की ज़रूरत का मैटरनिटी होम ही होना चाहिए। उसका फॉलोअप हम ले रहे हैं। उधर 4,500 लोगों की सिग्नेचर हमने ली, सिग्नेचर कैंपेन ली थी, वो भी हमने महानगर पालिका को दी है। अभी 2026 में जब मेरी बहन यहाँ चुन के आई तो मेरी बहन ने पहला मुद्दा सभागृह में जो प्रश्न उपस्थित किया वो ये हॉस्पिटल के लिए है। अभी जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम 100% उसके लिए हम फॉलोअप लेंगे। हमारा पूरा प्रयास है, हमें पता है कि इधर की माँ बहन ने उनको क्या तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, उनके सुविधा के लिए क्या करना है, वो ये हमारा दायित्व है, हमें वो करना ही है। इसीलिए हमने पिछले 23 तारीख को भी खुद वार्ड ऑफिसर उनको लेके हमने वो पूरे बिल्डिंग का जायजा किया। हमने बताया उधर अभी लिफ्ट बंद है, उधर डॉक्टर नहीं है, तो वार्ड ऑफिसर का भी कहना है कि आने वाले दिनों में हम एडिशनल कमिश्नर के यहाँ नहीं तो आयुक्त मैडम के यहाँ बैठक लेंगे और इसमें से रास्ता निकालेंगे। अभी बहुत सी अड़चनें आपको भी मालूम है, महानगर पालिका का कामकाज कैसा चलता है, लेकिन हम सब अड़चन को दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारा तो पूरा उस चीज़ के ऊपर फोकस है कि हमारे यहाँ के स्थानिक नागरिक हैं, माता बहनें हैं, उनके लिए यह मैटरनिटी होम की सुविधा यहाँ शुरू होनी चाहिए। उसके बारे में हम आगे भी उसके पीछे ये सवाल लेके जब तक इसका हल नहीं निकलता हम उसका फॉलोअप लेते रहेंगे। मगर जिस तरह से साहब अभी देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे नॉर्मल बुखार की दवा तो दी जाती है साहब, इंजेक्शन लगाने के लिए मैं स्वयं गया था हॉस्पिटल में, मैं स्वयं इंजेक्शन लेने के लिए गया था, मगर वो तो इंजेक्शन देने का अधिकार यहाँ पे नहीं है। तो क्या काश इसके लिए आप पहल करेंगे क्या कि नहीं, ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर को मैटरनिटी को किया जाए जहाँ पे अगर यहाँ पे जिस तरह से भर्ती करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 2-2, 3-3 माले का है और इस पर अगर भर्ती किया जाता है तो भी लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है। क्या इसकी भी पहल करेंगे क्या? देखिए, हंसने जैसी बात है, आप देखिएगा कि ये 6 माले की बिल्डिंग है। 6 माले की बिल्डिंग में वहाँ प्रसूति गृह होना चाहिए था, मैटरनिटी होम होना चाहिए था, उसके बदले इन्होंने उसको आरोग्य केंद्र बनाया। अभी आरोग्य केंद्र बनाने के बाद भी उधर वो सुविधा दे नहीं पा रहे हैं, उधर वो सिर्फ बिल्डिंग लेके बैठे हैं। अब जब सवाल पूछते हैं उधर कि बाबा इधर ये डॉक्टर का ये सुविधा चाहिए लोगों की, यहाँ लोग चाहते हैं उनको सुविधा मिले लेकिन उधर नहीं मिल रही है, ये बताने के बाद भी वो कहते हैं महानगर पालिका कि हमारे पास डॉक्टर और नर्स की वहाँ भर्ती नहीं है, उपलब्धि नहीं है। अभी उसके ऊपर हल निकालना है, उसका फॉलोअप ले रहे हैं। लेकिन ये सच में ये महानगर पालिका के कार्य पद्धति के ऊपर उन्होंने खुद का एक मजाक बना के रखा है कि 6 माले की बिल्डिंग प्रसूति गृह के नाम पे उसका हैंडओवर लेना और फिर उसको आरोग्य केंद्र करना, ये सही में पूरी गलत बात है और इसके विरोध में हम आवाज़ उठाएंगे। लोगों की सुविधा के लिए जो करना है वो करेंगे और ये जो भी निष्क्रिय अधिकारी वगैरह हैं उनके ऊपर भी जांच लगाने की हम पूरी मांगनी उधर वो कहना रहेगा कि उनके ऊपर भी जांच लगाएं। एक लास्ट मेरा एक सवाल है, क्या काश अगर आप मांग करेंगे मांग तो करते आप विपक्ष हैं, मगर क्या विपक्ष का रोल होता है कि अगर वो काम नहीं होता है तो आंदोलन करना, धमकी देना, अनशन पे बैठना, क्या ये रोल आपका जारी है? एक तो मनसे वाले तो वैसे ही लड़ाई लड़ने में ये सब चीज़ अक्सर रहते हैं, तो क्या ये भूमिका होगी कि अगर आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार? जी ज़रूर। देखिए, मेरी बहन एक खुद महिला है, यहाँ की वार्ड ऑफिसर महिला हैं, उपायुक्त महिला हैं, आयुक्त महिला हैं, महापौर महिला हैं और ये महिला का विषय है प्रसूति गृह है। इसके लिए सबसे पहला आंदोलन करने वाले भी हम थे, आखिर तक आंदोलन करेंगे। अगर ये सीधी बात से नहीं समझेंगे तो हम तीव्र विरोध भी करेंगे, तीव्र आंदोलन भी करेंगे। लेकिन यहाँ लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, इसके लिए हमारा ये कहने पे हम ठाम रहेंगे। धन्यवाद दर्शकों। तो देखिए, जिस तरह से मैंने उकसाने की भी कोशिश, एक पत्रकार होने के नाते मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा एक विशेषाधिकार है, मैं वो करने की कोशिश किया और उन्होंने भी जवाब दिया कि जिस तरह से कि भास्कर परब साहब ने बहुत बारीकी से एक बात रखी उन्होंने कि यहाँ पे स्लम एरिया है। जिस तरह से अगर किसी को प्रसूति गृह में जाना, जिस तरह से मैं आपको 10 को एक बताना चाह, आज कुछ वर्ष पहले
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि एक नगर सेविका की पेट में दर्द होता है और बच्चे को जन्म देने का प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, मगर ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या रहती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो काश वो नगर सेविका का जो पति है अपनी टीम बुलाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, तो रास्ता क्लियर होता है। उसके बाद फिर वो गाड़ी निकलती है, तब वो प्रसव पीड़ा जाकर कहीं उनका प्राइवेट में प्रसव पीड़ा होती है, बच्चे उसको जन्म देती हैं। आज वो भी मगर ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पे। जिस तरह से भास्कर परब साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पे 6 महले की बिल्डिंग तो बन गई, यहाँ पे क्यों डिलीवरी क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होनी चाहिए? तब क्या एक नॉर्मल अगर हॉस्पिटल खोल करके और वो केवल टिकिया देने का काम कर, दवा देने का काम करे, फिर तो ये हंसी का पात्र है। कहीं न कहीं ये साफ जाहिर होता है कि महानगर पालिका का सिस्टम कहीं कहीं फेल है। को आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे साफ सफाई नथिंग के बराबर है, कोई कर्मचारी नहीं है, गंदगी की भरमार है, लिफ्ट चालू नहीं है, अंधेरे की भरमार है, डॉक्टर का पता नहीं। मगर जिस तरह से भास्कर परब साहब ने चुनौती स्वीकार करते उन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं आंदोलन करूंगा। जो अपनी स्टाइल में हम बात करेंगे, हम अपनी स्टाइल में जवाब देंगे और काम करा के लेंगे, क्योंकि इसी वार्ड के वो नगर सेविका उनकी बहन जी है उनकी, और लड़ाई लड़के उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे।